ओके, सो हम सोशोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सोशोलॉजी जो इमर्ज हुई थी वो यूरोप में हुई थी, और इसका प्राइमरी रीज़न है एक तो सोशल कंडीशंस और दूसरा इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट ऑफ यूरोप इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 1700 में। अब वही था, एक नॉर्मल सा डायग्राम बनाना, डार्क एजेस, डॉन ऑफ मॉडर्निटी एंड फॉल आउट, फिर इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल चैलेंज कंडीशंस, और फिर चैलेंजेस। तो चेंज क्या हुए, सोशल चेंजेस क्या हुए, अर्बनाइजेशन हुआ, राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हुए, कैपिटलिज्म, मार्केट फोर्सेस, और पॉलिटिकल चेंजेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी का कंसेप्ट। सोशल चैलेंजेस क्या आ गए, क्राइम इंक्रीज हुआ, न्यू फेस ऑफ पॉवर्टी, न्यूक्लियर फैमिली। इकोनॉमिक चैलेंज में भी न्यू फेसेस ऑफ क्राइम हो गए और पुअर लिविंग। पॉलिटिकल चेंजेस में क्या होता है, केओस और अनसर्टिनिटी। अब इससे क्या होता है, क्वेश्चन फॉर आंसर्स। अब जब तुम साइंटिफिक और इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट मिला दो इसमें, तो क्या बना, इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। तो अर्ली सोशोलॉजी जैसे ऑगस्ट कॉम्टे और स्पेंसर थे। अब इंटेलेक्चुअल जो हम कहते हैं आइडियाज़, तो उस समय पे जो यूरोप में था एनलाइटमेंट का फेज चल रहा था, तो जिसमें मॉन्टेस्क्यू और रूसो थे प्राइमरी इन्वॉल्व। तो ये लोग रीज़न और इंडिविजुअलिज्म पे इन्फ्लुएंस काफ़ी एम्फेसाइज करे थे, और इसका इन्फ्लुएंस था सोशोलॉजी के डेवलपमेंट पे। इवन जील्टन अपनी किताब आइडियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी में ये कहते हैं कि अर्ली सोशोलॉजी डेवलप्ड एज ए रिएक्शन टू एनलाइटमेंट। ठीक। तो डार्विन अपनी थ्योरी लाए थे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की। उससे काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट, अर्ली सोशोलॉजिस्ट थे, वो इंस्पायर्ड हो गए थे कि इवोल्यूशनरी जो सोसाइटी का नेचर है वो इवोल्यूशनरी है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में सोसाइटी इवॉल्व करेगी। तो जो ऑगस्ट कॉम्टे थे, जो फादर ऑफ सोशोलॉजी हैं, तो उनका ऐसा मानना था कि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए मदद करेगा सोशोलॉजी पढ़ना, इसलिए उन्हें एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह से अप्रोच करा। अब टीवी बॉटम मोरे क्या कहते हैं, कौन कौन से छः, उनके हिसाब से छः इंटेलेक्चुअल इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से सोशोलॉजी का राइज हुआ। एक तो पॉलिटिकल फिलोसफी, फिर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, फिर जो सोशल सर्वे के मेथड्स आए उसकी वजह से, फिर राइज ऑफ फेमिनिज्म एंड एसोसिएटेड थॉट, फिर सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, इकोनॉमिक मीन सोशल एंड पॉलिटिकल। उसके बाद बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन की। अब उस समय क्या था, देखो, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, तो मटेरियल एंड सोशल डेवलपमेंट्स हुए थे, तो उससे क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उससे फ्यूडल सोसाइटी तो डिसमेंटल हो गई और फैक्ट्री सिस्टम आया। तो इसमें बर्गर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट आता है कि सोशोलॉजी इज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बर्गर का कमेंट है। अब क्या हुआ था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो उससे नए नए आइडियाज़ आए, जैसे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी। तो इससे एक टसल हुई जो ओल्ड आइडियाज़ थे उनके साथ। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सेंट साइमंस, स्पेंसर, कॉम्टे, ड्यूरखेम, ये सब आ गए। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल, ये एक बहुत, इसमें आर्डुनो और बर्मन अजर्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इनका एक स्टेटमेंट है कि मॉडर्निटी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्चर फ्रॉम द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनलाइटमेंट टू अ नेफेरियस प्रोसेस ऑफ एलियनेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, टूवर्ड्स अ नेफेरियस प्रोसेस ऑफ एलियनेशन। और डिपार्चर कहाँ से, फ्रॉम द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ एनलाइटमेंट। तो अगर मैं क्वेश्चन दूँ कि डिस्कस द हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स ऑफ द इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी, तो अपन कैसे से अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले अपन वही कि सोशल और इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट की वजह से हुआ। फिर एनलाइटमेंट का कुछ लिख देंगे कि एनलाइटमेंट अपीयर्स की मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ स्टडी। फिर अपन ये लिखेंगे 18th सेंचुरी में थिंकर्स थे और रीज़न और इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात कर रहे थे टू मेजर एंड जज सोशल इंस्टीट्यूशंस। फिर अब अपन यहाँ पे चालू करेंगे वहाँ के पॉइंट्स से जो टीवी बॉटम मोरे ने दिए थे। एक तो फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे ये कह देंगे कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेज में करती है सोसाइटी इवॉल्व, और इसमें ऑगस्ट कॉम्टे भी यही मानते थे और स्पेंसर भी इंस्पायर्ड थे इसी बात से। ठीक है। अब बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो सोसाइटी को कंसिडर करा एज अ ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्मुलेट सोशल एवोल्यूशन। तो ये क्या है, हर्बर्ट स्पेंसर और ड्यूरखेलम। ठीक है, मतलब सोसाइटी को हम एक ऑर्गेनिज्म माने, और उन्होंने फॉर्मुलेट करा था सोशल एवोल्यूशन। फिर सोशल सर्वेस, तो जो ये आए इमर्जिंग द मेथड ऑफ सोशल सर्वेस की जो साइंटिफिक मेथड्स है, उसमें
उससे मतलब काफ़ी मदद मिली थी। जैसे पॉवर्टी जो थी वो एक सोशल प्रॉब्लम कंसिडर होने लगी, ना कि एक नेचुरल प्रॉब्लम। फिर कॉम्टे जो थे वो सोसाइटी को तीन में मानते थे कि तीन में पास करेगी, टीएमपी बेसिकली थियोलॉजिकल फेस, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव। ठीक है। स्पेंसर ने सोसाइटी को कंपेयर करा था एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो हम आगे आते हैं, तो अब आगे अपन करेंगे सोशल पोजीशन पे बात। तो सोशल पोजीशन क्या है? सोशल आइडेंटिटी एक इंडिविजुअल की एक ग्रुप में, वही सोशल पोजीशन है। तो जॉनसन और लिंटन यहाँ पे आते हैं, दो लोग। तो जॉनसन तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई सोसाइटी में किसी ऑब्लिगेशन या रोल में है तो उसके पास कुछ राइट्स या फिर कुछ स्टेटस होगा। तो मतलब अ पर्सन इज सेट टू ऑक्यूपाई a social position if he has certain set of obligation and enjoys a certain set of associated rights within the system। ठीक है। लिंटन भी यही कहते हैं, यू ऑक्यूपाई स्टेटस बट प्ले अ रोल। अब स्टेटस के भी यहाँ दो मतलब है। एक तो होता है रिलेशनल टर्म, कि तुम स्टेटस एज अ पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोशल सिस्टम। स्टेटस एज अ पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोशल सिस्टम। एक होता है पार्टिसिपेटरी, क्योंकि सोसाइटी में जो स्टेटस हैं, पोजीशंस हैं, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिंस स्टेटस आर पोजीशंस इन द सोसाइटी, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु ऑक्यूपाई देम। स्टेटस भी दो टाइप के होते हैं, एक तो एस्क्राइब्ड और दूसरा अचीव्ड। ठीक है, इसमें तो कोई है नहीं डिस्टिंग्विश करने का। तो बेसिक यही था।